इस लेक्चर में हम दांडी मार्च के बारे में पढ़ेंगे। ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जो 75 ईयर्स होंगे हमारी इंडिपेंडेंस को, उसकी एनिवर्सरी मनाई जाएगी। तो उस प्रोग्राम का ही पार्ट है दांडी मार्च जो स्टार्ट किया है 2021 में। तो वो क्या है, पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी समझेंगे और ये भी देखेंगे कि अभी क्या मनाया जा रहा है इसके अंतर्गत, इसके मतलब अंतर्गत। ये जी गांधी जी, महात्मा गांधी जी लीड कर रहे थे इस जो साल्ट सत्याग्रह बोलते हैं, इसे साल्ट सत्याग्रह भी बोला जाता है, नमक सत्याग्रह। ये स्टार्ट किया था जिसे दांडी मार्च भी बोला जाता है, जो साबरमती से दांडी तक पैदल गए थे महात्मा गांधी जी। लगभग 78 इनके फॉलोअर थे, बीच में 2 और उन्होंने ज्वाइन किया। लगभग 80 फॉलोअर्स पहुंचे थे यहाँ पे दांडी पे। इन्होंने नमक को, देखो यहाँ से सॉल्ट को उठा रहे हैं, जो ब्रिटिश का सॉल्ट लॉ बना हुआ था, नमक के जो लिए कानून बना हुआ था, उसको इन्होंने वायलेट किया। मतलब एक तरह से उनका प्रोटेस्ट किया, विद्रोह किया उनका, कि जो साल्ट क्या है ब्रिटिश लोग ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंडियंस नहीं। तो इस लॉ को इन्होंने डिफाई किया था। तो अब डिटेल में पढ़ते हैं जी पे अभी क्यों है न्यूज़ में। प्राइम मिनिस्टर हैज़ फ्लैग्ड ऑफ ए कॉमेमोरेटिव दांडी मार्च। दांडी मार्च किया जी, फ्लैग्ड ऑफ का मतलब है स्टार्ट किया प्राइम मिनिस्टर ने 12 मार्च को, यानी कि कल। किसके सेलिब्रेशन में, जो 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस होंगे जी हमारे, उसके लिए एक प्रोग्राम चला हुआ आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये हमने अपने करंट अफेयर में देखा भी था जी, इसके 5 पिलर्स हैं। उसके अंदर क्या है जी, दांडी मार्च भी स्टार्ट किया गया। इसमें होगा क्या जी, जो 2020 का दांडी मार्च है, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, अभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में नहीं जा रहे हैं। जो 1930 में चलाया गया था दांडी मार्च गांधी जी ने, अभी जो 2021 का चलेगा उसमें क्या होगा, एक पद यात्रा होगी जी, पैदल लोग जाएंगे। लगभग 81 मार्चर होंगे जी, 81 लोग जाएंगे। साबरमती आश्रम है गुजरात में जी, अहमदाबाद में, वहाँ से दांडी तक जाएंगे। दांडी भी कहाँ जी, गुजरात में नवसारी के पास है जी दांडी। ये लगभग जर्नी होगी जी 386 किलोमीटर की, 386 किलोमीटर ये जाएंगे लोग। 81 लोग जाएंगे, पैदल यात्रा करेंगे। कहाँ से, साबरमती आश्रम से दांडी तक, जो कि महात्मा गांधी ने भी ऐसी पदयात्रा की थी 1930 में, साबरमती से दांडी तक। तो इसमें भी यही होगा। और ये कब एंड होगी जी, लगभग 25 डेज तक चलेगी जी ये यात्रा, जो ये चलेगी, और 5 अप्रैल को ख़त्म होगी। जो दांडी मार्च गांधी जी ने किया था वो चला था जी 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक, और ये कब तक चलेगी, 5 अप्रैल तक। क्योंकि एक फिर वहाँ पे आराम वगैरह भी तो करेंगे जी, 6 अप्रैल को तो मनाएंगे ना, जो दांडी मार्च खत्म होगा सेलिब्रेट तो करेंगे, तो थोड़ा रेस्ट भी तो चाहिए। 5 अप्रैल को पहुँच जाएंगे जी ये। और जी क्या आज इसमें जो जिन भी लोगों ने क्या जी, जो साल्ट सत्याग्रह हुआ था, साल्ट मार्च हुआ था 1930 में, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उनके जो डिसेंडेंट्स ये डिसेंडेंट्स क्या जी, डिसेंडेंट्स प्रोनाउंस करो जी, सही से मुझसे नहीं हो रहा। डिसेंडेंट्स जो है जी, डिसेंडेंट्स का मतलब क्या होता है जी, डिसेंडेंट्स होते हैं जो उसके, मान लो जी जो लोग थे उस टाइम पे पार्टिसिपेट किया था, उनके जो औलाद हैं जी, उनकी जो जनरेशन के लोग हैं, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे के बच्चे हैं, उनको क्या है जी, जो अभी हैं फिलहाल लाइव हैं, जिंदा हैं, उनको क्या है सम्मानित किया जाएगा, इसमें सम्मान किया जाएगा। जो मार्चर्स होंगे जी, वो क्या है इस रूट को मेमोरी, उन किसकी मेमोरी में कर रहे हैं इसकी पदयात्रा, 78 जो मार्चर थे गांधी जी के साथ, जिन्होंने साथ दिया था 1930 में, जो अहमदाबाद से साबरमती से दांडी तक गए थे। और बीच में क्या जी, मिड रूट में 2 और भी थे जी जिन्होंने ज्वाइन किया था। तो लगभग 80 लोग पहुंचे थे कहाँ पे, दांडी पे। अब ये बिग इवेंट में जी बहुत सारे इवेंट किए जाएंगे, मतलब जो ये पदयात्रा की जा रही है, इसमें 6 प्लेसेस होंगे जी जो गांधी से रिलेटेड है, जिनको क्या है जहाँ पे सेलिब्रेशन किया जाएगा। जैसे महात्मा गांधी के बर्थ प्लेस पे पोरबंदर पे, राजकोट पे जी, वडोदरा में, बरदौली सूरत में जी, मंडावी कच्छ में जी, दांडी जो नवसारी में, यहाँ पे सेलिब्रेशन किया जाएगा इतने पार्ट पे। ये पार्ट किस किस में सेलिब्रेट किया जाएगा ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार देख लो आप। इसमें क्या जी, कुछ कल्चरल प्रोग्राम होंगे जी जो 21 प्लेस पे होंगे कल्चरल प्रोग्राम। अब ये क्या जी, जो 1930 का दांडी मार्च हुआ था उसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं कि कैसे स्टार्ट हुआ। उससे पहले क्या कंडीशन थी कि गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया। देखो जी, लाहौर कांग्रेस था जी, मतलब लाहौर में कांग्रेस का सेशन हुआ था, सेशन जो एनुअल सेशन होता था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, INSC का, जो अभी भी है कांग्रेस वही है जी ये कांग्रेस INSC। इस कांग्रेस का सेशन हुआ था लाहौर में 1929 में, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने इसके चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। तो इसमें जी एक कांग्रेस की कमेटी थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसने क्या एक प्रोग्राम लॉन्च किया। उसने कहा कि भाई साहब आप हमारी 26 जनवरी तक 1930 तक हमें आज़ादी दे, जो अंग्रेज़ों को अल्टीमेटम दे दिया कि अगर आप नहीं देते हो तो हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चला देंगे, अगर नहीं आपने किया तो क्या जी, लेकिन अंग्रेज़ों ने इनकी नहीं सुनी। 26 जनवरी 1930 को क्या जी, इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया
हमारे इंडियंस जो फ्रीडम स्ट्रगल थे उन्होंने नेशनल फ्लैग था जी, हमारा राष्ट्रीय झंडा होइस्ट कर दिया, मतलब होइस्ट का मतलब जी फहरा दिया। और बहुत सारे सॉन्ग्स भी गाए जी इन्होंने, पेट्रियोटिक सॉन्ग, आज़ादी से रिलेटेड सॉन्ग गाए। 26 जनवरी 1930 की बात हो रही है जी। उसके बाद क्या था जी, फरवरी 1930 में, फरवरी 1930 में क्या हुआ, कांग्रेस जो वर्किंग कमेटी थी उसकी मीटिंग हुई साबरमती आश्रम पे। वहाँ पे गांधी जी ने क्या, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चला दिया जी। उसी का पार्ट था जी ये, सिविल डिसओबीडियंस का पार्ट था साल्ट सत्याग्रह। वहाँ पे क्या किया था, गांधी जी ने अल्टीमेटम दिया लॉर्ड इरविन को। उस टाइम पे इंडिया के वॉइस रॉय थे जी, लॉर्ड इरविन वॉइस रॉय। तो लॉर्ड इरविन को अल्टीमेटम दिया, कुछ डिमांड रखी गांधी जी ने कि आप भाई साहब या तो ये डिमांड मान लो हमारी, नहीं तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हम चालू कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो इरविन ने भी कुछ नहीं सुना जी, इनकी एक बात नहीं सुनी। तो तब क्या है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया जी गांधी जी ने। उसी का पार्ट था ये 1930 में दांडी मार्च, समझ रहे हो, उसी का पार्ट था, जिसे साल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं या साल्ट मार्च भी बोलते हैं। मार्च का मतलब है जी आगे बढ़ना, ये मार्च जनवरी फरवरी मार्च वाला मार्च नहीं है, यहाँ मार्च का मतलब है आगे बढ़ना, गो अहेड। तो ये स्टार्ट किया दी दांडी मार्च, इसे साल्ट मार्च भी बोलते हैं, दांडी सत्याग्रह, साल्ट सत्याग्रह। ये नॉन वायलेंट एक तरह से सत्याग्रह था जी। नॉन वायलेंट का मतलब अहिंसा कारक था जी, मतलब कोई हिंसा नहीं करनी है, कोई भी मतलब लड़ाई नहीं करनी है, सिर्फ पीसफुली था जी ये। किसने लेड किया था जी, नेतृत्व किया था गांधी जी ने, मोहनदास करमचंद गांधी जी पूरा नाम है जी उनका। ये कब तक चला था जी, ये 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक चला था 1930 में। ये याद रखना जी, जो अभी 2021 की जो यात्रा कर रही है वो कब तक चलेगी, 12 मार्च से 5 अप्रैल। वो अब की 2021 में जो ये अभी दोहराया जा रहा है जो ये मार्च, लेकिन ये जो हिस्टोरिकल जो था जी 1930 में 6 अप्रैल तक चला था। ये डेट भी पूछ लेते हैं जी पीसीएस के एग्जाम में, ये इसलिए याद रखनी है। तो जो ब्रिटिश का साल्ट मोनोपोली थी ना, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या, मोनोपोली का मतलब एक अधिकार था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस कर सकती है साल्ट नमक। तो ये अधिकार को डिफीट करने के लिए चलाया था। इसमें 12 मार्च को स्टार्ट किया था। गांधी जी के साथ 78 फॉलोअर चले थे जी पदयात्रा में, और लगभग 241 माइल्स चले थे जी। माइल्स में, एक माइल्स में जी 0.605 किलोमीटर होते हैं जी। अब आप किलोमीटर में निकाल सकते हैं इसको। 241 मील तक चले थे। कहाँ से कहाँ तक, साबरमती से लेके दांडी तक। दांडी एक जगह है जी, अरेबियन सी में, कोस्टल एरियाज के पास है जी, अरेबियन सी के पास। तो गांधी जी के साथ जी और भी बाकी के बीच में 2 फॉलोअर को भी और भी क्या है जी, उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। 2 फॉलोअर और भी थे जी जिन्होंने ज्वाइन किया बीच में, हमने ऊपर भी देखा जी, लगभग टोटल 80 थे तब पहुंचे थे, लेकिन स्टार्टिंग में 78 फॉलोअर थे जब स्टार्ट किया गया था। तो दांडी पे जी लगभग थाउजेंड्स मोर फॉलोड हिज लीड। बाद में जी लगभग थाउजेंड्स लोग और आ गए जी यहाँ पे, और बहुत सारी कोस्टल सिटीज़ में इसका विरोध किया जो साल्ट लॉ था, और साल्ट सत्याग्रह का पार्टिसिपेट किया जी। बॉम्बे में, कराची में और भी इंडियन नेशनलिस्ट थे जिन्होंने क्या है जी लीड किया इस, मतलब और जगह जगह डिफरेंट प्लेस पे इसे लीड किया। तो इस तरह से क्या जी, जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चला था, इसमें लगभग मिलियंस ऑफ इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया, जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगभग मोर देन 60,000 पीपल को अरेस्ट कर लिया जी, गिरफ्तार कर लिया, और गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया। गांधी जी को 5 मई को अरेस्ट कर लिया गया, और 21 मई को क्या जी, जो सरोजनी नायडू थी जी, पोइट थी जी, ये कवि थी, ये क्या जी लगभग 2500 लोग थे, उनको लीड कर रही थी। एक धरासन साल्ट वर्क चल रहा था जी इनका, धरासन साल्ट सत्याग्रह, जो मुंबई के पास था जी, बॉम्बे पहले नाम था मुंबई का, वहाँ पे इन्होंने लीड किया था। और एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे जी, वेब मिलर, उन्होंने अपनी बुक में लिखा था जी, एक मतलब उसने जर्नल में लिखा था, एक पत्रिका में, कि ये क्या जी, जो ब्रिटिश पॉलिसी है इंडिया की, इसके अगेंस्ट पूरे इंटरनेशनली एक तरह से विरोध किया था जी। इसका मतलब जनरल में छापा था कि जो ब्रिटिश की पॉलिसी इंडिया में एक तरह से प्रोटेस्ट हो गया जी उनके अगेंस्ट। तो वर्ल्ड वाइड जर्नल छपा था जी इसके रिगार्डिंग। जनवरी 1930 में क्या हुआ था, गांधी जी रिलीज कर दिए गए प्रिजन में से, मतलब जेल से छोड़ दिए गए, और लॉर्ड इरविन के साथ बैठ के गांधी जी की मीटिंग हुई जी। और उसमें माना गया जो लंदन में जो कॉन्फ्रेंस होंगी, जो गोलमेज की कॉन्फ्रेंस हुई थी ना जी, गोलमेज का मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए गांधी जी ने इनवाइट किया गया। और जो सेकंड कॉन्फ्रेंस थी उसमें गांधी जी गए कांग्रेस की तरफ से, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इंडिया को रिप्रेजेंट किया, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से गए गांधी जी वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। आपको पता होगा जैसे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, केवल सेकंड में ही कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए थे, लेकिन यहाँ पे कोई नतीजा नहीं निकला, डिसअपॉइंटमेंट हो गई जी इस मीटिंग से। और बाद में जी
जो फोर्सिवली सप्रेस किया जी इस मूवमेंट को, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था ना, जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, आंदोलन चल रहा था, उसको फोर्सफुली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सप्रेस किया, दबाया मतलब। अब इसके इफेक्ट क्या पड़े जी, मूवमेंट के प्रभाव क्या पड़े, इम्पैक्ट इसके ये पड़े जी, एक तो डिफरेंट प्रोविंसेस में चला जी ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। दूसरा, जो फॉरेन गुड्स थी उनको बॉयकॉट किया, बॉयकॉट का मतलब है जी बहिष्कार, कि हम जो विदेशी कपड़े हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटेन से जो कपड़े वगैरह आ रहे हैं या कोई चीज़ आ रही है उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे, तो उनका बॉयकॉट किया इंडियंस ने। ईस्टर्न साइड में क्या हुआ जी, एक चौकीदार टैक्स भरने से मना कर दिया लोगों ने, चौकीदार टैक्स लेते थे ईस्टर्न इंडिया में, तो वो कर दिया। एक बिहार में चला नो टैक्स कैंपेन, तो ये भी पॉपुलर हुआ जी। दूसरा, बंगाल में जैन सेनगुप्ता ने जी जो गवर्नमेंट लॉज थे जी उनको मानने से इनकार कर दिया। गवर्नमेंट ऐसे कानून थे कि कोई भी ओपनली बुक नहीं पढ़ सकता जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या है उसमें कुछ लिखा हुआ है, और जो गवर्नमेंट ने बैन कर दी हो, प्रतिबंध लगा दी हो, ऐसी बुक को ओपनली आप नहीं पढ़ सकते। लेकिन जैन सेनगुप्ता ने ओपनली ऐसी किताबें पढ़ी जी पब्लिक प्लेस पे, गवर्नमेंट ने जिनको बैन किया हुआ था। फॉरेस्ट लॉज थे जी, कुछ जंगलों के रिगार्डिंग कानून थे, उनको भी क्या है जी डिफाई किया लोगों ने महाराष्ट्र में, उनके विरोध भी प्रोटेस्ट किया। दूसरा जी, मूवमेंट जी बहुत सारी प्रोविंस में चला, यूपी, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम, सारी मतलब इन जगह पे चला जी ये। इसके सिग्निफिकेंस क्या जी, इंपॉर्टेंस क्या हुए, इंपॉर्टेंस यही हो जी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो माल इंपोर्ट होता था, आयात होता था इंडिया में, वो रिड्यूस हो गया जी, फॉलन मतलब रिड्यूस कर गया, कम हो गया, तो इंपोर्ट हाफ से भी ज़्यादा कम हो गया जी। इस मूवमेंट का क्या जी वाइड स्प्रेड हुआ जी, और मास पार्टिसिपेशन देखने को मिला जी। मास पार्टिसिपेशन का मतलब है बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसमें, वुमेंस में भी, महिलाओं ने भी, पीजेंट्स ने भी, पीजेंट्स का मतलब किसान, छोटे किसान, वर्कर्स, स्टूडेंट्स, अर्बन एलिमेंट्स लाइक मर्चेंट्स, मर्चेंट का मतलब जी ट्रेडर, व्यापारी, शॉपकीपर, सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया जी। ऑल इंडिया लेवल पे लगभग ये चला। तो इसमें क्या जी, गरीब से लेके सब जो इलिटरेट पीपल थे, अशिक्षित लोग, सब ने पार्टिसिपेट किया जी इसमें। वुमेंस के लिए जी मोस्ट इंपॉर्टेंट था जी, क्योंकि वुमेंस का सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिला जी पब्लिक स्पेस में इस मूवमेंट के जरिए, तो वुमेंस की बहुत ज़्यादा एंट्री देखने को मिली इसमें। ऑल्दो कांग्रेस विद्रो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन 1934, देखो जी कांग्रेस ने जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था जो 1938 में, इसको विद्रॉ कर लिया था 1934 में, मतलब इसे विद्रॉ करने का मतलब है जी खत्म कर दिया था, स्टॉप कर दिया था ये। लेकिन मूवमेंट क्या है जी, ग्लोबल अटेंशन देखने को मिला इस मूवमेंट की वजह से, क्योंकि जो एंटी इम्पेरियलिस्ट स्ट्रगल थी जी, इसकी प्रोग्रेस देखने को मिली। एंटी इम्पेरियलिस्ट का मतलब जी, इम्पेरियलिस्ट का मतलब है साम्राज्यवादी जो सोच थी ब्रिटिश की, ने कॉलोनियल बना रखा था, हमारी इंडिया को राज्य कर रखा था, तो उसके अगेंस्ट क्या है स्ट्रगल देखने को मिली इस मूवमेंट में। तो इसके बारे में इतना ही था जी इस मूवमेंट में।